नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज फरवरी की 8 तारीख है और दिन है गुरुवार। आज सरसों बाजार में कितनी तेजी आई है, जैसे कल तेजी आई थी, क्या आज भी तेजी का माहौल है और कितनी तेजी बन रही है और आगे तेजी की क्या संभावना है, इस पर विस्तार से बात करें। उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर ही रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। देखिए, पिछले 2-3 दिन से विदेशी तेलों के अंदर तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। पहला कारण है कि मलेशिया के अंदर और इंडोनेशिया के अंदर पाम तेल के उत्पादन में गिरावट आने की संभावना है। स्टॉक भी उनका घटता जा रहा है। और जो अर्जेंटीना और ब्राजील की जो क्रॉप है सोयाबीन की, उसमें भी कुछ ना कुछ तनाव है, कुछ ना कुछ कमी आती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए जो शिकागो बोर्ड है, जो सोया तेल उसमें कमजोर है, तेज है, और सोयाबीन भी तेज है। सोया मेल लगभग एक जैसा ही चल रहा है। तो इन दोनों तेलों में जो विदेशी तेल हैं, इनमें तेजी होने के कारण जो घरेलू बाजार है उसके अंदर खाद्य तेलों के अंदर भी हल्का सा उठाव, हल्की सी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है, और जिसका सहारा सरसों को मिल रहा है। केएलसी आज थोड़ा मजबूत खुली और मजबूत ही चली, लेकिन उतनी मजबूती से बात नहीं बनी। और जैसा मैंने आज सुबह हमारे पाठकों को, हमारे जो नियमित पाठक हैं, उनको सुबह के उसमें संदेश में जानकारी दी थी कि अगर अप्रैल का जो केएलसी का जो अनुबंध है अप्रैल का, अगर वो 3920 से ऊपर टिकता है तब जाकर के थोड़ी बहुत तेजी मानना चाहिए। लेकिन अफसोस कि वो 3920 नहीं टिक पाया और इस समय फिर 3895-96 के रिंगित के आसपास कारोबार दर्शा रहा है। इसलिए सलोनी प्लांट ने आज, इसीलिए सलोनी प्लांट ने 100 रुपए का भाव बढ़ा करके एकदम 50 रुपए का भाव तोड़ दिया। यानी अगर केएलसी बढ़ती रहती तो शायद वो 100 रुपए टिके रहते, या उसमें कुछ 25-50 की और बढ़ोतरी हो सकती थी। लेकिन जैसे ही केएलसी डाउन हुआ, सलोनी के प्लांट ने भी बाजार 50 रुपए कमजोर कर दिया। हालांकि गोयल कोटा का प्लांट आज 100 रुपए तेज खुला है, और मंडियों के अंदर भी सरसों 25 रुपए से लेकर के 50 रुपए तक तेज होती हुई दिखाई दी है। जयपुर और भरतपुर मंडी लगभग 25 रुपए तेज खुला है। चरखी दादरी के जो भाव है उसमें 50 रुपए की तेजी है, जबकि दिल्ली और टोंक निवई लाइन पर 25 रुपए की तेजी दर्ज हुई है। लगभग इतनी ही तेजी लगभग सभी सरसों की मंडियों में देखने को मिल रही है। आगे इसमें क्या रहेगा, आगे देखिए, जब तक विदेशी तेलों के अंदर मजबूती है तब तक सरसों में गिरावट आने की संभावना कम है। 25-50 रुपए बढ़ सकते हैं। हालांकि गिरावट भी अब फरवरी के एंड में जाकर के आनी चाहिए, और मार्च में तो गिरावट आने की प्रबल संभावना है ही, लेकिन एकदम से अचानक से 200-300 रुपए गिरावट आएगी ऐसा संभावना नहीं है। बाजार धीरे धीरे करके डाउन हो जाएगा, क्योंकि नई सरसों की जो आवक है वो बढ़ती जा रही है। आज 1,25,000 बोरी, लगभग 1.25 लाख बोरी के आसपास नई सरसों की आवक दर्ज हुई है, जिसके कारण आगे दबाव बढ़ने की संभावना है, सरसों की आवक बढ़ने की संभावना है। हालांकि आप जैसे जागरूक जो हमारे दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनमें से अधिकतर ने ये बताया है कि अपने अपने इलाके में कि सरसों की जो उत्पादन है उस पर जो जनवरी में सूखी सर्दी पड़ी, उसका असर काफ़ी विपरीत रहा है, प्रतिकूल रहा है, और उससे उत्पादन में कमी आने की संभावना है। और जो फरवरी के पहले सप्ताह के अंदर बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि हुई है, उससे भी फसल को नुकसान हुआ है। लेकिन ये सब चीज़ें बहुत लेट काम आएंगी। अभी फिलहाल क्योंकि बड़ी फसल है और उत्पादन बढ़ने की संभावना है, इसलिए आवक एकदम से बढ़ेगी। आवक बढ़ेगी तो प्रेशर आएगा और बाजार कमजोर होगा। आइए कुछ मंडियों के भाव, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भरतपुर मंडी का भाव, सबसे पहले सलोनी देख लेते हैं। सलोनी इस समय है, शमशाबाद, दिगनेर और आगरा का भाव है 6,050 रुपए, जो थोड़ी देर पहले 6100 रुपए था। अलवर 6,025 और कोटा का भाव भी 6,050 रुपए रह गया है। भरतपुर मंडी का भाव, जैसा मैंने आपको बताया, कल से 25 रुपए बाजार तेज खुला है और भाव खुला है 5305 रुपए। और जयपुर का भाव भी आज 25 रुपए बढ़ करके 50 रुपए बढ़ करके 5625 रुपए तक पहुंच गया है। और नड़बई 5305 रुपए, खेरली 5305 रुपए, गोयल कोटा 5450, ग्वालियर 5100, मुरैना 5100, हिसार 5200, बरवाला 5100, दिल्ली 5475, चरखी दादरी 5450, निवई मंडी 5250, टोंक मंडी 5230, बीकानेर 5150, नागौर 5200, अलवर 5350, गंगापुर 5330, खैरथल मंडी 5350, कोटा मंडी 5100 और
सुमेरपुर मंडी 5350। और ये जो तेजी आप देख रहे हैं, आपने नोट किया होगा कि पिछले एक सप्ताह के अंदर मात्र 100 रुपए की बाजार में वृद्धि हुई है, सिर्फ 100 रुपए की तेजी दर्ज हुई है। ज्यादा से ज्यादा इस सप्ताह के अंदर, जो आने वाला सप्ताह है, अगर ये ध्यान रखना चाहिए, विदेशी तेलों के अंदर अगर तेजी बनी रहती है तो 50 रुपए का सुधार और देखने को मिल सकता है। इससे ज्यादा तेजी की संभावना फिलहाल नहीं है। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।